हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में देखेंगे हम लोग बायोसिंथेसिस ऑफ कैटेकोलामीन्स। ठीक है, क्या देखने वाले हैं? बायोसिंथेसिस ऑफ कैटेकोलामीन। इससे पिछले लेक्चर में हमने बताया था कुछ पार्ट बायोसिंथेसिस का। ठीक है, बायोसिंथेसिस में हमने बताया था बायोसिंथेसिस मतलब होता है इनसाइड बॉडी, मतलब इन विवो। ठीक है, जिसमें अगर हमने बताया था कुछ एंजाइम्स यूज होते हैं, मतलब बायोसिंथेसिस में क्या होता है, एंजाइम्स यूज होते हैं। ठीक है, जो हमारा अगर लैबोरेटरी की बात करेंगे तो लैबोरेटरी वाले एंजाइम्स को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिलेशंस। ठीक है, और जो बॉडी में होता है उसको क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सिलेज। ओके, और CO2 को क्या कहते हैं, डी कार्बोक्सिलेज। मतलब CO2 का टूटना मतलब रिमूव होना, वो हमारा क्या कहलाता है, डी कार्बोक्सिलेज। ये हमने पिछले लेक्चर में देखा था। ठीक है, आज की लेक्चर में हम लोग देखेंगे क्या, बायोसिंथेसिस ऑफ कैटेकोलामीन्स। ठीक है, क्या देखने वाले हैं हम लोग, बायोसिंथेसिस ऑफ कैटेकोलामीन्स। ठीक है, तो हमें कुछ स्टेप्स को याद रखना है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम कुछ 4-5 स्टेप देते हैं, उस स्टेप को याद रखिएगा। फर्स्ट में हमें फर्स्टली देख लेते हैं बायोसिंथेसिस कैटेकोलामीन्स में। इससे कैटेकोलामीन्स का क्या होता है कि हमारा कुछ स्ट्रक्चर याद रखना है, जैसे कैटेकोल का हमारा स्ट्रक्चर याद रखना है। तो हमारा ये कौन सा स्ट्रक्चर है, ये हमारा कैटेकोल का स्ट्रक्चर है। किसका स्ट्रक्चर है, ये हमारा कैटेकोल का है ना। ठीक है, तो हमें क्या करना है, कुछ स्टेप्स को याद रखना है। ठीक है, स्टेप में क्या हो जाएगा, फर्स्ट स्टेप की बात करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, उसमें OH ग्रुप को ऐड करेंगे। क्या करेंगे, OH ग्रुप को ऐड करेंगे। देन सेकेंड स्टेप में क्या करना है, हमें फिर से OH ग्रुप को ऐड करना है। ठीक है, किसको करना है, फिर से OH ग्रुप को हमें ऐड करना है। ठीक है, फिर थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, हम रिमूव मतलब माइनस करेंगे CO2 को। ठीक है, मतलब लॉस। ठीक है, लॉस करेंगे किसको, CO2 को। ओके, फिर फोर्थ में क्या करना है, हमें बीटा पोजीशन पे OH ग्रुप को ऐड करना है। कौन से पोजीशन पे, बीटा पोजीशन पे OH ग्रुप को ऐड करना है। एंड फिफ्थ में क्या करना है, हमें CH3 को ऐड करना है। ठीक है, ये हमें कुछ बेसिक स्टेप्स है, जो याद रहेगा तो हमें क्या हो जाएगा, बायोसिंथेसिस ऑफ कैटेकोलामीन्स का सिंथेसिस हम लोग देख पाएंगे, मतलब इजीली तरीका से उस स्टेप्स को फॉलो कर पाएंगे। ठीक है, ओके। अगर हम लोग बात करते हैं कैटेकोलामीन, ठीक है, तो हमें क्या देखना पड़ेगा, फिनाइल एलानिन। ठीक है, वो हमारा अमीनो एसिड होता है जिसको हम यूज करते हैं। तो हम क्या करते हैं, अमीनो एसिड का यूज करेंगे जिसका नाम है हमारा फिनाइलएलानिन। कौन सा है, फिनाइलएलानिन, जिसका स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे तो कुछ इस टाइप का होता है। नहीं, CH2 CH COOH और यहाँ पे एक NH2। इसका नाम हमारा क्या है, इसका नाम है हमारा फिनाइल एलानीन। क्या नाम है, फिनाइल एलानीन। ठीक है, इससे बना है हमारा कौन सा, इससे बना है हमारा टायरोसिन। ठीक है, और इसके बीच में जो एंजाइम्स लगा है उसको हम क्या कहते हैं, फिनाइल मीन, फिनाइलामीन हाइड्रोक्सी लीज एंजाइम्स।
फिनाइलामीन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम्स। ठीक है, और जब हमारा ये एंजाइम लगेगा तो हमें कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर्स मिलेगा। मतलब हमारा क्या हो जाएगा, एक OH ग्रुप हमारा फिनाइल एलानिन में ऐड हो जाएगा, है ना। मतलब यहाँ पे इस पोजीशन पे हमारा एक OH ग्रुप को हम ऐड करेंगे। हमने स्टेप में बताया था, फर्स्ट स्टेप में क्या बताया था कि हमें फर्स्ट स्टेप में OH ग्रुप को ऐड करना है। ठीक है, किसको ऐड करना है, OH ग्रुप को। ठीक है ना, तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक OH ग्रुप को ऐड किया, ये हमारा फर्स्ट स्टेप में हो गया। ठीक है, तो इसका नाम हमारा क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा हमारा टायरोसिन। क्या हो जाएगा इसका नाम, टायरोसिन। अब ये हमारा टायरोसिन में हमें सेकेंड स्टेप क्या बोला गया था, उसमें फिर से एक OH ग्रुप को ऐड करना है ना। मतलब सेकेंड स्टेप में हमें क्या बोला गया था, फिर से OH ग्रुप को ऐड करना है, और इसका नाम हमारा टायरोसिन है। और इसके बीच में फिनाइल एलानिन और टायरोसिन के बीच में हमारा कौन सा एंजाइम्स यूज हो रहा है, फिनाइलामीन हाइड्रोक्सिलेज। ठीक है ना, ओके। तो हम इसमें क्या करते हैं, हमारा जो एंजाइम्स यूज हो रहा है, मतलब एक और OH ग्रुप ऐड हो रहा है। ठीक है, तो हमारा कौन सा हो जाएगा, एंजाइम्स का नाम क्या हो जाएगा, टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज। ये एंजाइम्स हमारा है, कौन सा एंजाइम्स है, टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम्स। और ये हमारा कुछ इस प्रकार बन रहा है, इसका स्ट्रक्चर। है ना, कुछ इस प्रकार बन रहा है। हमारा पहले से एक OH ग्रुप यहाँ पे था, और हमें क्या करना है, एक और OH ग्रुप को ऐड कर देना, और इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया हमारा डोपा। ये हमारा क्या कहलाया, डोपा। ठीक है, पहले हमारा फिनाइलएलानिन, उससे बना हमारा टायरोसिन, फिर टायरोसिन में हमारा एंजाइम्स यूज हुआ टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज, फिर बना हमारा डोपामीन, मतलब डोपा बन गया। ठीक है, डोपा बन गया, नॉट डोपामीन, डोपा बना। ओके, अब ये जो हमारा डोपा बना है, सेकेंड स्टेप में हमने OH ग्रुप ऐड किया तो हमारा डोपा बन गया। थर्ड स्टेप में हमारा क्या था, थर्ड में हमारा था कि लेस करना है CO2 को। किसको लेस करना है, CO2 को। मतलब इस ग्रुप से हमें क्या करना है, CO2 को लेस करना है। मतलब डोपा क्या हो जाएगा, डी कार्बोक्सिलेज, डी कार्बोक्सिलेज, यही होगा ना, डोपा डी कार्बोक्सिलेज। तब हमें क्या मिलेगा, मतलब हमें क्या करना है, CO2 को लेस करना है। मतलब ये जो हमारा CO है, CO2, इस ग्रुप को हमें क्या कर देना है, लॉस करना। ठीक है ना, ओके। हम यहाँ पे उसको लॉस किए, कुछ इस टाइप्स के हमारा इसका स्ट्रक्चर्स मिला। यहाँ पे OH ग्रुप हमारा था पहले से, यहाँ पे भी OH ग्रुप, CH2 CH2 NH2, क्योंकि हमारा एक H बच गया, COOH हमारा लॉस हो गया। देन देखते हैं आगे क्या होता है। आप में से ही कोई पूछिएगा कि डोपा का सर फुल फॉर्म क्या होता है, क्या आपको पता है डोपा का फुल फॉर्म? ओके, चलिए हम बताते हैं। डोपा का फुल फॉर्म होता है डाई हाइड्रोक्सी फिनाइल एलानिन। ठीक है,
और हमारा 1-4 पोजीशन पे अगर हम नंबरिंग की बात करेंगे तो 1 2 3 4 मतलब 3 और 4 पोजीशन पे क्या है हमारा OH ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, हम इसका फुल फॉर्म की बात कर लेते तो 3,4 डाई हाइड्रोक्सी क्या हो जाएगा 3,4 डाई हाइड्रोक्सी फेनाइल एलानीन। ठीक है, इसका फुल फॉर्म तो मालूम हो गया ना। ओके, और इसके बीच में डोपामीन, डोपा के बीच में जो हमारा डोपामीन है, सॉरी नॉट डोपामीन, ये हमारा क्या है डोपा। और हमारा जो अभी स्ट्रक्चर्स बन रहा है मतलब ये जो हमारा फॉर्म हुआ ये हमारा क्या कहलाया, ये हमारा कहलाया डोपामीन। डोपामीन, ठीक है। मतलब डोपा और डोपामीन के बीच में हमारा कौन सा एंजाइम्स यूज हो रहा है, मतलब कौन सा एंजाइम्स लग रहा है डोपा डी कार्बोक्सिलेज, मतलब CO2 का लॉस। मतलब जहाँ पे CO2 हो, जहाँ पे डी मतलब क्या हो जाएगा लॉस, और कार्बोक्सिलेज का मतलब क्या हो जाएगा CO2। ठीक है ना। ओके, मतलब ये हमारा क्या बन गया डोपामीन। अब ये हमारा डोपामीन बनने के बाद हमारा 4 स्टेप जो था वो हमारा क्या कहता है, 4 स्टेप में क्या कहता है, 4 स्टेप में कहता है हमें फिर से OH ग्रुप को ऐड करना। और कौन सा पोजीशन पे, तो बीटा पोजीशन पे। कौन सा पोजीशन पे, बीटा पोजीशन पे। ठीक है, बीटा पोजीशन पे हम इसको ऐड करते है ना। तो यहाँ पे हमारा क्या है, हम सेम फंक्शन इसको सारे को सेम लिखेंगे। ये सेम स्ट्रक्चर हमारा OH ग्रुप, OH CH CH2 और NH2। बीटा पोजीशन पर हमारा किस क्या हो जाएगा, हम अमीन के रिस्पेक्ट में देखेंगे। ये ग्रुप अमीन ग्रुप है, हम इसके रिस्पेक्ट में देखेंगे हमारा अल्फा पोजीशन, ये हो जाएगा बीटा पोजीशन। ठीक है, तो हमारा इस पोजीशन पे क्या आ जाएगा OH ग्रुप आ जाएगा, और इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा हमारा नॉरएपिनेफ्रिन। क्या हो जाएगा नॉरएपिनेफ्रिन। ठीक है, और इसको हम किस नाम से और जानते हैं, नॉरएड्रेनालिन, नॉरएड्रेनालिन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, मतलब ये हमारा अल्फा पोजीशन, ये हमारा बीटा पोजीशन किसके रिस्पेक्ट में, तो हमारा NH2 के रिस्पेक्ट में। और हमारा क्या बन गया नॉरएपिनेफ्रिन, और इसको हम सेकेंड नेम कौन से नाम से हम जानते हैं, नॉरएड्रेनालिन के नाम से जानते हैं। और डोपामीन और नॉरएपिनेफ्रिन के बीच में हमारा जो एंजाइम्स यूज होता है उस एंजाइम्स का नाम है बीटा हाइड्रोक्सिलेज। यहाँ पे हाइड्रोक्सिलेज क्यों लग रहा है पता है आपको, क्योंकि हमारे बॉडी में वर्क कर रहा है, मतलब इन विवो इनसाइड ऑफ बॉडी। ठीक है, इनसाइड द बॉडी। ओके, नेक्स्ट, अब हमारा नॉरएपिनेफ्रिन से क्या बनेगा, तो एपिनेफ्रिन बनेगा। कौन सा बनेगा, एपिनेफ्रिन, जिसको हम क्या कहते हैं एड्रेनालिन कहते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे हमारा एड्रेनालिन बनेगा। तो सेम स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, सेम स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेगा। ठीक है, ये हमारा किसका स्ट्रक्चर है, तो ये हमारा है
इपिनेफ्रिन का। या एड्रेनालिन। किसका है? इपिनेफ्रिन या एड्रेनालिन। और इसके बीच में जो एंजाइम्स यूज हुआ है, इसके बीच का एंजाइम्स का हमारा नाम क्या है? एन मिथाइल ट्रांसफरेज। एन मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम्स। ठीक है, हमारा क्या बन गया? इपिनेफ्रिन। हम इसको क्या करते हैं, फिर से देखते हैं पूरा टोटली। देखिए हमारा फिनाइल एलानिन, ठीक है, इससे हमारा बना टायरोसिन और उसके बीच में एंजाइम्स लगा फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम्स। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ? टायरोसिन से बना हमारा कौन सा? डोपा। और उसमें जो एंजाइम्स यूज हुआ वो हमारा कौन सा? टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम्स। ठीक है, और टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम्स यूज होने के बाद हमारा क्या बन गया? डोपा। और डोपा से हमारा बन गया डोपामीन। और इसके बीच में जो एंजाइम्स यूज हुआ उसका नाम है हमारा डी कार्बोक्सिलेज। मतलब डोपा में से हमारा CO2 का लॉस होना, डी कार्बोक्सिलेज। अगर हम डोपा की बात करते हैं फुल फॉर्म का तो क्या हो जाएगा? 3,4-डाई हाइड्रोक्सी फिनाइलएलानिन। ठीक है ना? ओके, तो हमारा डोपामीन बन गया। अब हमारा डोपामीन से बना कौन सा? नॉरएपिनेफ्रिन और नॉरएड्रेनालिन। ठीक है ना, ये हमारा बन गया नॉरएपिनेफ्रिन और नॉरएड्रेनालिन। और इसके बीच में जो हमारा एंजाइम्स यूज हुआ वो हमारा कौन सा एंजाइम्स है? बीटा हाइड्रोक्सिलेज। ठीक है ना? ओके, अब हमारा नेक्स्ट 5 स्टेप था, स्टेप नंबर लास्ट, जिसमें हमने क्या किया था? मिथाइल ग्रुप को N पोजीशन पे ऐड किया था। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया? नॉरएपिनेफ्रिन से या नॉरएड्रेनालिन से बना हमारा एपिनेफ्रिन या एड्रेनालिन, जिसमें हमारा एंजाइम्स कौन सा है यूज हुआ? एन मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम्स। कौन सा? एन मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम्स। ठीक है ना, ये टोटल हमारा स्टेप्स पे इन्वॉल्व था। मतलब हमने जो स्टेप बताया उस पर वर्क किया है ना। मतलब इजी लैंग्वेज में समझने का एक बेस्ट तरीका था, जिससे आपको टोटल याद भी रहेगा और आप जल्दी भूलेंगे भी नहीं। ठीक है, तो हमारा ये टोटल बायोसिंथेसिस हो गया कॉर्टिकोलामिन का। ओके, और यहाँ पे हमारा एपिनेफ्रिन या एड्रेनालिन बन गया। ठीक है ना, उसके बाद हमारा आता है इसका बहुत सारा ड्रग्स है इससे रिलेटेड, है ना। डोपा से रिलेटेड बहुत सारा ड्रग्स है जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे, नहीं तो फिर से आज का लेक्चर ज़्यादा टाइम का हो जाएगा, है ना। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अच्छा ठीक है, स्टेप दिखा देते हैं। यही था ना स्टेप, टोटल 5 स्टेप। क्या जो कि हमारा टोटल वर्क किया और हमारा क्या किया? बायोसिंथेसिस ऑफ कैटेकोलामिन का सिंथेसिस किया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और इससे भी बेस्ट इजी लैंग्वेज में जानेंगे। ओके, थैंक यू।